इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। आचरण प्रेमी बंधु, तो आज अपनी बात यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी कि एक धर्मात्मा के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। उन लक्षणों की बात यहाँ पर बताई जा रही थी और उन लक्षणों के अंतर्गत आज अंतिम लक्षण बताया जा रहा है का प्रभावना अंग। तो उस प्रभावना अंग का विश्लेषण आपको कल भी बतलाया था। तो प्रभावना अंग के अंतर्गत का कि मुनिराज का नाम आचार्य भगवंतों ने लिया, उनकी कथा इसमें लिखी हुई है। तो ऐसे वह मुनिराज का जिनकी अंतरंग का मोह दूर हो गया था, क्योंकि बालिका प्रभावना अंग की परिभाषा के अंतर्गत बताया हुआ है कि अज्ञान तिमृत व्याप्ति मपाकृत यथार्थम जिन शासन महात प्रकाशा स्यात् प्रभावना का जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए तो फिर अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना ही सबसे बड़ी प्रभावना कहलाती है अपने अंतरंग का। और जब वह ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया तो उसके बाद का ये जीव बहिरंग कुछ प्रभावना करता है। तो बहिरंग प्रभावना में पूजा, दान, तप, ध्यान और इस तरह से बड़े बड़े जो प्रभाव दिखलाए जाते हैं वो सब प्रभावना अंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। तो वज्र कुमार मुनि की कथा यहाँ पर लिखी जा रही है कि वह हस्तिनापुर नगर में राजा बल नाम का राजा वहाँ राज्य करता था और उसके पुरोहित का नाम गरुण था और पुरोहित के एक सोमदत्त नाम का पुत्र था। और उस सोमदत्त नाम का जो पुत्र था वह एक दिन अपने पढ़ लिख करके जब विद्वान हो गया तो विद्वान बन करके अपने मामा के घर गया और वह उसके मामा अहिछत्रपुर में रहते थे। तो उस अहिछत्रपुर में जब वह गया तो उसने अपने मामा से कहा कि राजा से हमें मिलवा। तो राजा से मिलवाने पर उसने इनकार कर दिया या उसको टाल दिया, बाद में देखेंगे। वह अपनी बुद्धि बल से स्वामी ही चला गया और चूंकि ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के लिए प्राय करके कोई राज दरबार में आने से मना नहीं करता। ब्राह्मण है भाई, आने दो, किस लिए आ रहा है। तो वहां पहुंचा, राजा से मिला, ब्राह्मण होने के नाते राजा को आशीर्वाद दिया और अपनी बुद्धि बल से राजा का मंत्री बन गया। जब मंत्री बन गया तो उसको मंत्री पद पर देख करके उसके मामा ने अपनी पुत्री उसको दे दी और वह वहीं रहने लगा। एक दिन जब वह सोमदत्त की पत्नी गर्भवती हुई तो उसे आज समय में आम खाने की इच्छा हुई। आज के समय में हर चीज हर समय प्राप्त हो जाती है। कोई भी ऋतु में किसी भी ऋतु का फल ले लो, लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था ना होने के कारण ऋतुओं के फल ऋतुओं पर ही समय पर ही प्राप्त होते थे। तो ऐसे उसको उस ऋतु के फल में देखा तो प्राप्त ना हो सका। उसको आम खाने की इच्छा हुई, बरसात के दिन थे, आम कहाँ मिलेगा। तो वह राजा के बगीचे में गया। उसने कहा भाई कहीं शायद एक आध आम मिल जाए, देखता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई फल पेड़ में थोड़ा बाद में आता है, देर से आता है तो देर तक लगा रहता है, बाद तक पकता रहता है धीरे धीरे। तो ऐसे जब उसको तो राजा के आम बगीचे में गया और उसने वहां बगीचे में जाकर के देखा
कि एक पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे हुए हैं। सुमित्र नाम के एक आचार्य महाराज बैठे हुए हैं और पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आम के फल बहुत सारे लगे हुए हैं। तो वहां से उसने फल तोड़े और एक अपने सेवक को दिए और कहा जाओ ले जाकर के घर पर ही दे दो। और वह उन्हीं मुनिराज के पास धर्म श्रवण करके और मुनि हो गया। पहले के जमाने में मुनि बनने में देर नहीं लगती थी। धर्म श्रवण किया, वैराग्य हुआ, उन्होंने कहा चलो दीक्षा और दे दो, झंझट खत्म करो। आज के समय में आदमी कहता है थोड़ा परिपक्व हो जाए, विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, है ना, और फिर देखते हैं। और फिर ऐसा भी है कि कोई चतुर्थ काल में सारे के सारे जीव थोड़े ना मुनि बन जाते थे। उस समय भी गिने चुने लोग बनते थे। आज भी ऐसे होता है, गिने चुने लोग बनते हैं, सब थोड़ी ना बन जाते हैं। तो वह मुनि जैसे उसने उपदेश सुना और उपदेश सुनकर के उसको वैराग्य किया, उसने मुनि पद धारण कर लिया। अध्ययन भी करना शुरू कर दिया। अध्ययन करके वह वहां पर आतापन योग तपने लगा। तो देखिए, आतापन योग मतलब गर्मी आ गई। गर्मी के दिनों में आतापन योग तपने लगा और वह एक नाभिगी नाम के पर्वत पर आतापन योग वहीं पर ही क्षेत्र में तप रहा था। और उसी समय जब उसका समय पूरा हुआ तो एक पुत्र को जन्म दिया उसने। उस सोमदत्त की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह मुनि बनने का समाचार जब उसको मिला तो वह बड़ा कुपित हुई। वह बहुत कुपित हुई कि बताओ, इधर हमारे यहां पुत्र उत्पन्न हो रहा है, उधर इसको मुनि बनने की पड़ी है, और इसकी व्यवस्था कौन देखेगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा। तो पहले ये सब चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। व्यक्ति कभी भी किसी भी समय पर दीक्षित हो जाता। तो वह हुआ। अब जब उसको मालूम चला तो वह क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और ले जाकर के उसने अपना वह पुत्र उस मुनि की गोद में रख दिया। अपने पति की बोले लो, इसको पैदा किया है तो पालन पोषण भी कर, बड़ा मुनि बनने का शौक लग रहा है, रख इसको। और दो चार और गालियां दी और चलती बनी। ले जब कोप अधिक बढ़ जाए तो ऐसे ही होता है ना। जब चाय से ज्यादा प्याली गर्म हो जाए तो वह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसे उसने भी का और ज्यादा किया और चलती बनी। इधर उसने रखा और चली गई। इसी बीच में का एक विद्याधर, अमरावती का रहने वाला एक विद्याधर, विद्याधरों की नगरी में रहने वाला एक विद्याधर अपने भाई से परेशान होकर के और अपना राज्य छोड़ करके भाग निकला और तीर्थ यात्रा के लिए निकल आया। और तीर्थ यात्रा करते हुए वह भी उस यातापन गिरी पर आना हो गया। उसने देखा, अरे ये तो पुत्र है, वो भी मुनि की गोद में रखा होगा। सोचा कोई रख गया होगा, उसने उसको ले लिया, उसका पालन पोषण किया और पालन पोषण करके वह युवा हो गया।
और उसका नाम वज्र कुमार मुनि रखा, क्योंकि वह बड़ा पुण्यात्मा था। विद्याधर के यहां पला तो ढेर सारी विद्याओं का स्वामी भी हो गया। और उसके पहले उसके यहां कोई पुत्र नहीं था विद्याधर के यहां, लेकिन जैसे ये पुत्र आया तो अन्य और भी पुत्र हो गए। और जब वह विद्याओं का धनी हो गया तो उसने अपने भाई से, उसने अपने पिता को राज्य भी वापस दिलवा दिया जो दूसरे अपने भाई ने परेशान कर रखा था। और एक दिन वह अपने भाइयों के साथ कीड़ा करने गया तो इस तरह का दिवाकर देव भाइयों से, तो जिस समय वज्र कुमार मुनि, वज्र कुमार पहले जब कुमार था तो उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे कि हमारा नहीं है, इस घर का नहीं है। तो उसने अपने पिता से पूछा कि मैं कौन हूं, आखिर बताओ तो सही मेरी बात। तो हमने कहा कि तुम तो मुझे मुनि की गोद में मिले थे। तो बोले हमारे उनसे मिलवाओगे? हाँ मिले हुए थे। तो सारे के सारे लोग मुनि की वंदना करने गए, सौंदत्त मुनि की। वज्र कुमार भी गया। वज्र कुमार ने मुनि से पूछा मैं किसका पुत्र हूं? तो मुनि ने कह दिया भाई तुम हमारे ही पुत्र हो। तो उसने ये बात जानी कि अरे हमारे पिता तो मुनि है, तो वही मुनि बन गया। और मुनि बन गया, उन्हीं के साथ तपस्या करने लगा। जब इधर देखा कि हमारे जहां जिस विद्याधर के यहां इसका पालन पोषण हुआ था, उन विद्याधर के सब भाइयों ने देखा कि अरे हमारा बड़ा भ्राता मुनि बन गया। पहले तो हम परेशान करते थे लेकिन अब मुनि बन गया। तो उन सबके भाव जागृत हुए कि चलो एक बार अपन अपने भ्राता के दर्शन करके आते हैं। मुनि बन गए, इससे अच्छी क्या बात होती है ना। देखिए किसी से किसी का कितना ही बैर क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई मुनि बन जाए तो उसका बैर वहीं सब समाप्त हो जाता है, कितने भी बैरी क्यों ना हो। तो ऐसे ही जब मुनि बन गए तो उनका सारा बैर दूर हो गया। इधर मुनि आज जगह तगह विहार करते हुए परिभ्रमण करने लगे और करते करते क्या वह मथुरा नगरी आ गए। और मथुरा नगरी जब आगमन हुआ तो मथुरा नगरी में वहां का जो राजा था, तो उस राजा की दो रानियां थी, एक जैन थी और एक अजैन थी, दोनों थी। तो वो जैन थी वह अष्टानी का पर्व के समय प्रत्येक अष्टानी का पर्व में एक विशिष्ट पूजन विधान करती थी। ऐसा उसका नियम था कि अष्टानी का पर्व कब आता है तो साल में 3 बार आता है। तो ऐसे वही साल के 3 अष्टानी का पर्व में वही एक बड़ी महापूजा विधान का आयोजन किया करती थी। और आयोजन करने के बाद जिन धर्म की प्रभावना हेतु का श्री जी की शोभा यात्रा भी निकालती थी। और उधर जो उसकी दूसरी रानी थी, बड़ी रानी थी, अबौध थी, उसने भी देखा इस बात को कि अरे जब ये जैन धर्म की प्रभावना के लिए जिन धर्म का रथ निकालती हैं, भगवान की यात्रा निकालती हैं, तो मैं भी निकालूंगा अपनी। और उसने भी सोच लिया कि मैं भी अपना रथ निकालूंगा। तो उसने भी राजा से कहा कि मैं भी अपना रथ निकालना चाहे तुम निकाल लो, तुम भी निकाल लो, लेकिन शर्त रखी कि हमारा रथ आगे होगा। हमने कहा आगे कर लो। अब राजा भी क्या करे, क्योंकि जब
अनेक स्त्रियां हों तो उनकी बात भी मानना पड़ती है। उससे कह दिया ठीक है तो अपना आगे कर लो, आगे कर लिया। इधर वह उर्मिला जो कि जिन धर्म का पालन करने वाली थी, उसने सोचा कि भाई हमारा जिन धर्म का रथ आगे होना चाहिए, इनका कैसे हो। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, चूंकि राजा ने पहले उससे कह दिया कि तुम अपना आगे कर लो, तो अब कोई उपाय नहीं बचा। तो हमने सोचा अब क्या करें। अब ऐसी स्थिति में तीन ही शरण बचती हैं। धर्म की शरण तो लिए हुए हैं, अब अरहंत भगवान की शरण भी है, अब साधु की शरण ही बात शेष बचती है और साधु की शरण में ही जाना चाहिए। तो उसको मालूम चला कि साधु भी नगर में आए हुए हैं। नगर के बाहर बगीचे में साधु का आगमन हुआ है, बज्ज कुमार मुनि का आगमन हुआ है। पिता पुत्र दोनों सोमदत्त और बद्रीनाथ मुनि दोनों आए हुए हैं। उनका आगमन सुनकर के उनके पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि बात ऐसी ऐसी है कि अष्टानी का महापर्व में पूजन की है और अब श्री जी की रथ यात्रा निकालना है और मेरा रथ आगे करना है, वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा उनसे निवेदन किया। संयोग की बात कि जिस समय वह रानी पहुंची उसी समय उन बच्चे कुमार मुनि के जहां की उनका पालन पोषण हुआ था विद्याधर के यहां, उन विद्याधर के सारे भाई भी आ गए, पूरे परिवार के लोग भी महाराज के दर्शन करने आए हुए थे। तो वो लोग भी उस समय बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि तुम्हारा रथ आगे करना, विद्याओं का प्रयोग करना, ये चूंकि मुनियों का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जिन धर्म की प्रभावना हो इसके लिए किसी दूसरे को निर्देश किया जा सकता है, आदेश नहीं किया जा सकता कि तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा आदेश नहीं, निर्देश किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।